हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इस नए लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे, जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग व्हीकल्स को रन कराने के लिए करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने व्हीकल्स के बहुत सारे व्हीकल्स की बात किया था, जहां पर हम लोग सिर्फ बैटरी का यूज करके, यानी हम बैटरी को चार्ज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराकर वहां पर हम व्हीकल्स को रन करा रहे थे। इसके अलावा हम लोग हाइब्रिड टाइप में डीजल इंजन के साथ या पेट्रोल इंजन के साथ हम लोग बैटरी सिस्टम को कनेक्ट करके व्हीकल्स को रन करा रहे थे। तो डिफरेंट सिस्टम हमारे पास पॉसिबल है और सबका अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये जो फ्यूल सेल है, इसका भी यूज, यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज भी हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिस्टम के अंदर करेंगे, जहां पर इनपुट के रूप में हम हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे और उसकी सहायता से हम लोग ये व्हीकल्स को रन कराएंगे। इसका एडवांटेज क्या है? तो आप एडवांटेज के अंदर देखेंगे इसके अंदर कि हाइड्रोजन गैस यहां पर यूज हो रहा है फ्यूल के रूप में, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यूज करने से फायदा यह है कि इस टाइप के व्हीकल्स के अंदर आपको डायरेक्टली बैटरी चार्जर की जरूरत नहीं होगी, यानी हाइड्रोजन गैस से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करेंगे? व्हीकल्स को रन कराएंगे। तो नॉर्मल अगर आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी हो जाएगा तो चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा, हर जगह पर लाइन लगाना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर यह भी हमारे पास सुविधा है कि बगैर हम लोग चार्ज किए हुए, बगैर यानी कि हम लोग बाहर से इनपुट लिए हुए फ्यूल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम लोग सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके व्हीकल्स को रन करा पाएंगे। यानी हम लोग ग्रिड पर, सब स्टेशन पर, या हम लोग जनरेटिंग, ये जो आपका चार्जिंग पॉइंट है उस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। खुद का फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोग व्हीकल्स को रन करा पाएंगे, यानी बाहर से ये जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आने वाले टाइम्स के अंदर जो फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग होगा वो भी आपका बहुत जगह पर आपका यानी चार्जिंग के अंदर प्रॉब्लम होगा, ग्रिड पर लोड ज्यादा बढ़ेगा, कॉस्ट ज्यादा होगा। तो उन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एक प्रोविजन हमारे पास ये भी है कि हम हाइड्रोजन गैस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग मोटर के अंदर देकर मोटर को रन कराएंगे और व्हीकल्स के रूप में हम यूज करेंगे। तो अब इस इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या डायग्राम के अंदर कंपोनेंट हमको जरूरत होगा, जिसकी सहायता से हाइड्रोजन गैस का यूज हम लोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके व्हीकल्स को रन कराएंगे। डायग्राम की सहायता से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप क्या लगा हुआ है? फ्यूल टैग। और फ्यूल के रूप में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। यानी हाइड्रोजन आपको मिलेगा जहां से आपको बहुत सारा स्टेशन, यानी इसके लिए आपको जगह होगा जहां पर हाइड्रोजन गैस अवेलेबल, वहां से आप हाइड्रोजन गैस ले लेंगे और इसको कहां फिल करेंगे? तो यहां पर देखिए व्हीकल्स के अंदर टैंक लगा हुआ है। हाइड्रोजन गैस को लेकर हम टैंक के अंदर फिल कर लेंगे, भर लेंगे। इसके अलावा आपका अगर हम लोग यहां से हाइड्रोजन ले रहे हैं तो पहले फिल्टर करके उसके बाद हम इस टैंक के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे हैं जो आपका गैस यहां पर है, ये गैस कहां आएगा? इस वाले पोर्शन के अंदर आएगा, फ्यूल सेल स्टैक के अंदर आएगा। ये फ्यूल सेल स्टैक क्या है? तो ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारा फ्यूल सेल रखा हुआ है। और फ्यूल सेल का काम क्या है कि फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये हाइड्रोजन जो एनर्जी है आपके पास, इसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यानी फ्यूल सेल की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी को अब हम किसको देंगे? यहां पर आगे आपका लगा हुआ है बैटरी सिस्टम। यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इसको हम किसको दे देंगे? बैटरी सिस्टम को दे देंगे। ये बैटरी आपका क्या होगा? चार्ज होगा और बैटरी से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम किसको दे देंगे? इस इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर को दे देंगे, जिससे मोटर आपका रन करेगा और आपको जो ट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, यानी आपको जो मोशन चाहिए, वो मोशन आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी बैटरी से इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेकर हम इस मोटर को देंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल के अंदर चेंज कर देगा और ये मैकेनिकल पावर आगे ट्रांसमिशन के माध्यम से व्हील तक जाएगा और ये व्हील आपका मूव करेगा, यानी आपका
व्हीकल्स का मोशन होगा। यहां पर आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन, तो ये कौन से ट्रांसमिशन की बात हो रही है? मैकेनिकल ट्रांसमिशन की बात हो रही है। तो मैकेनिकल ट्रांसमिशन आपका इस वाले पोर्शन में मैकेनिकल ट्रांसमिशन होगा, बहुत सारा सिस्टम लगा होगा जिसकी सहायता से मैकेनिकल पावर व्हील तक ट्रांसफर होगा। इसके बीच में एक डिवाइस लगा हुआ क्या रहता है आपका? पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। आपको मालूम है कि जनरली मोटर जो हम लोग यूज करते हैं यहां पर वो एसी मोटर यूज करते हैं, क्योंकि एसी मोटर की फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हम यहां पर प्रोड्यूस होने वाले डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसकी सहायता से मोटर को आसानी से कंट्रोल किया जाता है। मोटर की स्पीड को बढ़ाना है, घटाना है, रिवर्स करना है, वो सारा आपका यहां पर पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। इसके अलावा यहां पर क्या लगा हुआ है? बैटरी सिस्टम होता है। इस बैटरी को ऑक्सिलरी बैटरी बोला जाता है। मेन बैटरी यहां लगा हुआ है जो कि ट्रैक्शन बैटरी भी कहलाता है, जिसकी सहायता से ये जो मोटर है वो रन करेगा और ट्रैक्शन जो फोर्स है वो आपको मिलेगा। तो मेन बैटरी पैक आपका काम कर रहा है मोटर को रन कराने के लिए। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी बैटरी है, ये ऑक्सिलरी बैटरी की सहायता से आपका जो छोटा मोटा इक्विपमेंट है, यानी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, लाइट है, फैन है, वो सबको हम क्या कर सकते हैं? सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी यूज होता है। जो मेन बैटरी से डीसी सप्लाई मिल रही है उसको हम क्या कर लेते हैं, इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर सहायता से अलग अलग वोल्टेज के अंदर स्टेप डाउन या स्टेप अप कर सकते हैं, यानी हम वोल्टेज को बढ़ा घटा लेते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर की सहायता से। तो हमारा जो इक्विपमेंट है, यानी कि हमारा बल्ब है, पंखा है या हमारा चार्जिंग पॉइंट है, उसको जितनी जरूरत होगी वोल्टेज की, वो वोल्टेज हम प्राप्त कर लेते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर की सहायता से। तो यहां पर कन्वर्टर भी यूज होता है। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं थर्मल सिस्टम, यानी कूलिंग सिस्टम के लिए। अब मोटर चल रहा है, हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? थर्मल सिस्टम यानी कूलिंग सिस्टम लगा, या हीट प्रोड्यूस होगा उसको कूल के अंदर, यानी एक प्रकार का रेडिएटर है जो हीट को बाहर डिसिपेट करेगा, बाहर निकालेगा, जिससे मोटर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा और जो भी इक्विपमेंट है, पावर कंट्रोलिंग डिवाइस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कन्वर्टर है, यहां पर भी कुछ हीट प्रोड्यूस होता है, उन सबको ठंडा करने के लिए ये कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारा यहां पर जितना भी कंपोनेंट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आपको याद रखना है कि यहां पर जो मोटर लगा हुआ होता है, ये मोटर किस तरह का होता है कि अगर हम लोगों को सप्लाई, यानी फ्यूल सेल से जब सप्लाई ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है और ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रिसिटी में आपका कन्वर्ट हो रहा है, और मोटर को, बैटरी को सप्लाई दे रहे हैं, और बैटरी किस द्वारा आपका मोटर चल रहा है। इसके अलावा जब जनरेटिव यानी ब्रेकिंग हम लोग अप्लाई करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो यहां पर रीजनरेटिव प्रोसेस होता है, यानी यही आपका जो व्हीकल्स जो आप ब्रेकिंग पोर्शन में ये मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये जो मोटर है उस समय कैसा बिहेव करेगा? जनरेटर के तरह बिहेव करेगा, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम किसको दे देंगे? बैटरी को दे देंगे, जिसकी सहायता से बैटरी चार्ज हो जाएगा, और वो हम लोग बाद में उसकी सप्लाई को यूज कर लेंगे जब हमको मोशन को बढ़ाना होगा। यानी ब्रेकिंग के केस में हमारा मोटर एज ए जनरेटर बिहेव करेगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो बैटरी के अंदर स्टोर होगा, जिसको हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस फ्यूल सेल, यानी हम लोग इस हाइड्रोजन गैस का यूज करके किस तरह से हम लोग किसी भी व्हीकल्स को रन करा पाते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर जो सिंपल आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके इस तरह का व्हीकल्स भी यूज किया जाता है, और आने वाले टाइम में भी यूज होगा, क्योंकि हमारा केवल इलेक्ट्रिसिटी पर बाहर से यहां पर आप देखेंगे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहां से फ्यूल ले रहे हैं और फ्यूल की सहायता से क्या कर रहे हैं? व्हीकल्स को रन करा रहे हैं। तो बाहर से जो एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए था, हमको रात भर चार्ज करना था, वो सारा जो प्रॉब्लम था वो यहां पर सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर हम हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे। तो अब इतना सारा एडवांटेज है, फायदा है, तो कुछ नुकसान भी होगा कि यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस के लिए जगह जगह पर यानी स्टेशन होना चाहिए जहां से हाइड्रोजन गैस मिल सके,
जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम भी फेस करना होगा, लेकिन बाकी आपका एडवांटेज यहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है आपको कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बाहर से कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं। ये हाइड्रोजन गैस ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा और उसकी सहायता से ये व्हीकल्स मूव करेगा। तो आई होप बहुत अच्छे से ये आपको जो फ्यूल सेल हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था वो क्लियर हो गया होगा, और साथ ही जितना कंपोनेंट इसके अंदर लगा हुआ है वो सारा कंपोनेंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में जिसके अंदर आपको नोट्स की सहायता से भी इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।